कहा जाता है कि वह आग एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, कागज और ताड़पत्रों का वह कैसा विशाल पहाड़ रहा होगा जिसने 90 दिनों तक बिना रुके आग की लपटों को जिंदा रखा। उस धुएं के साथ जो राख हवा में उड़ी, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं था, उसमें आर्यभट्ट का शून्य था, उसमें नागार्जुन का रसायन था, उसमें सुश्रुत की शल्य चिकित्सा थी और उसमें बुद्ध की करुणा थी। वह धुआं जो मगध के आसमान को काला कर रहा था, वह दरअसल भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण था जिसे जलाया जा रहा था। लेकिन यह कहानी उस राख के ढेर की नहीं है। यह कहानी अंत से शुरू नहीं होती। यह कहानी है उस सपने की जो इस आग के लगने से 700 साल पहले देखा गया था। एक ऐसा सपना जिसने दुनिया को सिखाया कि तलवार की धार से ज्यादा ताकत कलम की स्याही में होती है। आज हम उस खंडहर की धूल झाड़ेंगे जिसे दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। हम जानेंगे उस विचार को, उस आइडिया को जिसने एक निहत्थे राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बना दिया था। आखिर क्यों एक शांत अहिंसक ज्ञान के केंद्र को इतनी बेरहमी से मिटाया गया? क्या नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय था, या वह एक ऐसा विचार था जिससे दुनिया के तानाशाह और कट्टरपंथी डरते थे? आखिर क्यों और किसने जलाया उस ज्ञान के भंडार को? अगर जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहे। तो चलिए इतिहास के उस राख को हटाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नामो निशान भी नहीं था और भारत दुनिया को सोचना सिखा रहा था। Coming soon Part 2। कहा जाता है कि वह आग एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, कागज और ताड़पत्रों का वह कैसा विशाल पहाड़ रहा होगा जिसने 90 दिनों तक बिना रुके आग की लपटों को जिंदा रखा। उस धुएं के साथ जो राख हवा में उड़ी, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं था, उसमें आर्यभट्ट का शून्य था, उसमें नागार्जुन का रसायन था, उसमें सुश्रुत की शल्य चिकित्सा थी और उसमें बुद्ध की करुणा थी। वह धुआं जो मगध के आसमान को काला कर रहा था, वह दरअसल भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण था जिसे जलाया जा रहा था। लेकिन यह कहानी उस राख के ढेर की नहीं है। यह कहानी अंत से शुरू नहीं होती। यह कहानी है उस सपने की जो इस आग के लगने से 700 साल पहले देखा गया था। एक ऐसा सपना जिसने दुनिया को सिखाया कि तलवार की धार से ज्यादा ताकत कलम की स्याही में होती है। आज हम उस खंडहर की धूल झाड़ेंगे जिसे दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। हम जानेंगे उस विचार को, उस आइडिया को जिसने एक निहत्थे राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बना दिया था। आखिर क्यों एक शांत अहिंसक ज्ञान के केंद्र को इतनी बेरहमी से मिटाया गया? क्या नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय था, या वह